हेलो रोना, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो 7th और 8th क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए हम 6th की बात करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E इफ एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड एंगल ECD। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझिए। देखिए आपके पास एक सर्कल दे रखा है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो ये होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे टच हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम सिचुएशन आप देख सकते हैं। ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके जो चारों वर्टिसेस है ABCD, ये सर्कल की बाउंड्री से टच हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को कुछ एंगल्स दे रखे हैं, जैसे एंगल EAB 30 डिग्री, एंगल BEBC 70 डिग्री। आपको पहले तो फाइंड करना है एंगल BCD। देखिए ये वाला एंगल, ये आपको फाइंड करना है। फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि बाद में आगे चलकर अगर AB और BC इक्वल हो जाए तब आपको ECD की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ECD ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इन सब एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल CAD ये वाला एंगल और एंगल DBC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है एक ही सेगमेंट पे आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल DBC की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री। तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए, रीजन भी दे दीजिए, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा इस थ्योरम को। अब अगर मैं DAB की बात करूं, DAB, तो ये एंगल किससे बना है? एक तो इस वाले एंगल से और एक इस वाले एंगल से, तो इन दोनों का सम से एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CAD प्लस एंगल BAC। ये तो नॉर्मल सी बात है। CAD की वैल्यू देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ निकाली है 70 डिग्री। ठीक है, BAC की वैल्यू तो आपको खैर दे ही रखी है 30 डिग्री, ये आ जाएगी 100 डिग्री। ओके, अब आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट के एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। ये भी आपकी एक थ्योरम है, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम इसलिए आया क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल्स हैं। साइक्लिक क्वाड देख लेते हैं, DAB ये वाला एंगल और DCB या BCD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री है हमारे पास। एक चीज़ और, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, आगे चल के काम आ सकती है। DAB की वैल्यू 100 डिग्री अभी निकाली हम लोगों ने, पुट कर दीजिए, BCD प्लस 100 डिग्री, यहाँ से BCD की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आ गई BCD की वैल्यू। और फर्स्ट पार्ट में आपको यही फाइंड करना था। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपको बोला गया कि AB और BC इक्वल है, तो इसको आप पहले मेंशन करिए, AB इक्वल्स टू BC। और अगर AB और BC इक्वल हो गए तो ध्यान से देखिए, आपका जो ट्राइंगल है ABC नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें दो साइड आपकी इक्वल हो गई। दो साइड इक्वल होने से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनने से इसके अपोजिट एंगल्स भी कैसे हो गए? इक्वल हो गए। वैसे तो यहाँ से भी आ जाता हमारा, मतलब कि एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल BCA ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल BCA, देखिए ये वाला एंगल इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? BAC के, एंगल BAC। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। इसका आप रीजन दे दीजिए, या तो अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आप ये भी कह सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो यहाँ बन ही रहा है क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगर अपनी इक्वेशन 1 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन क्या कहती है आपकी कि एंगल DAB प्लस ये वाली इक्वेशन BCD
इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही आपकी इक्वेशन कहती है। ध्यान से समझिएगा, BCD ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो कैसे होगा, BCA इतने वाला एंगल प्लस ECD ये वाला एंगल, तो बस इसी को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। BCD को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एंगल BCA प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज़ रहा। DAB की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, यहाँ पे 100 डिग्री आई थी, पुट कर दीजिए। BCA की वैल्यू 30 डिग्री आई है यहाँ पे। ECD की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल ECD प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 130 को ऐड कर दिया मैंने, तो एंगल ECD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। तो कितने आ जाएगी आपके पास, 50 डिग्री आ जाएगी। यहाँ लास्ट में मैंने कोई थ्योरम अप्लाई नहीं करी, बस जो इक्वेशन 1 थी, वैसे इक्वेशन 1 में भी एक थ्योरम लग चुकी थी ऑलरेडी उस टाइम पे, उसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक आप पहुँचेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्लीज शेयर दिस क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।